बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर, पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। जैसे कि हम आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा मैंने आपसे कहा था कि जब आप कोई चीज़ सेलिंग और बाइंग करते हैं उस वक़्त आपका सबसे जो आप दूसरे बंदे को अपील करता है आपके सामने, वो आपकी स्माइल्स अपील करती है कि आप उसके साथ किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से आप उसको स्माइल दे के उस चीज़ को की ख़रीदारी यानी कि सेलिंग पे उसको मजबूर कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा आपका बिहेवियर है कि वो आप उसको जब वो चीज़ देना चाह रहे हैं, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। आपकी आवाज़ में, आपकी बोलचाल में एक ख़ास किस्म की नरमी लोच होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो उसको अपील करे और वो चीज़ लेने पर मजबूर हो जाए। दूसरी बात ये कि अक्सर हम देखते हैं, हम जैसे ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं या हम किसी मॉल से कोई शॉपिंग कर रहे हैं या हम किसी छोटी शॉप से कर रहे हैं या हम किसी रेडी वाले से कर रहे हैं, आप देखें कि इसमें नसीब है कि कोई अपर लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है। लेकिन जब आप ख़ासकर बिजनेस की तरफ आएँ या आप किसी जॉब की तरफ आए, जॉब का एक टाइटल होता है लेकिन बिजनेस एक वसी फील्ड है। चूँकि मेरा ताल्लुक एक वुमेन बिजनेस लेडी से है, तो लिहाजा मैं आप लोगों को ज़ोर इसी बात पे देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप बिजनेस की तरफ माइल हो, क्योंकि बिजनेस से एक तो है हमारे मुल्क में जिस तरह जॉब्स की कमी है, खुद ब खुद ही बिजनेस जब ग्रो करता है तो आप अपने साथ एक दो बंदों को और हायर करना शुरू होते हैं। इस तरह रिज़्क़ बँटना शुरू होता है। जब रिज़्क़ बँटना शुरू हो जाता है तो उस रिज़्क़ में, उस कारोबार में अल्लाह ताला खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बरकत डालना शुरू कर देता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे छोटे कारोबार में, अभी रिसेंटली मैंने एक छोटी सी मूवी देखी, वो बच्चा तकरीबन मेरा ख्याल है 20 साल का भी नहीं हुआ। आप लोगों ने भी शायद वो मूवी आपकी नज़र से भी गुजरी है, वीडियो थी वो, कि उसने नेट सीखा। अभी हालांकि उसकी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मैट्रिक करने के बाद उसको शौक़ हुआ वीडियो देख देख के कि मैं क्यों ना नेट सीख लूँ, नेट कर लूँ, कैसे चलता है, क्या करता है। ये एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। जब प्रोफेशन और पैशन साथ मिल जाते हैं तो उस काम को चार चांद लग जाते हैं। चूँकि उसका प्रोफेशन ये था कि मैं नेट की तरफ जाऊँ, उसने नेट से को देखा, सीखा और अब वो केबल का काम करते हुए जगह जगह नेटवर्किंग करता है। और उसका काम ये है कि इतनी छोटी एज में उसने इस प्रोफेशन को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी जदीद चीज़ें आएंगी, क्योंकि आगे तो दुनिया ही नेट की है, हर चीज़ हमें नेट से ही वाबस्ता होनी पड़ेगी। नेट के ज़रिए ही सारी चीज़ों से हम मिलेंगे। सोशल मीडिया दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, इसलिए जो भी आप कारोबार करें या कोई जॉब करें, उसमें कोशिश करें कि पैशन और प्रोफेशन आपका एक हो। जब आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो दोनों चीज़ें मिल के उस काम को चार चांद लगा देती है। जैसे कि मैंने आपको भी एक मिसाल दी कि देखिए, नेट आम सा, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। जब आप कहीं भी छोटी सी ट्रेनिंग लेते हैं, उसी ट्रेनिंग से आगे से आगे, आगे से आगे, अब तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा आपको एक सपोर्टिंग पार्ट अदा कर रहा है कि क्या रेसिपी, हर चीज़ आपको यूट्यूब से मिल जाती है। तो यूट्यूब को आप सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि कोशिश करें कि जिन लोगों के वसाइल नहीं है और जो लोग बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें नहीं ले सकते या किसी दूसरे कॉलेज और स्कूल में नहीं जा सकते या ट्रेनिंग के रास्ते उनके लिए मुश्किल है, उनको चाहिए कि हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल है, छोटा बड़ा मोबाइल है और यूट्यूब सब पे आता है। तो जो आपका जिस चीज़ से भी आपका रुख करे कि ये मेरा प्रोफेशन होना चाहिए या ये मेरी जॉब का ज़रिया होना चाहिए, उसको सर्च करें और कोशिश करें कि दिन के 2-3 आवर्स उसी चीज़ के बारे में बार बार देखें, बार बार सोचें, फिर उससे रेलिवेंट बुक्स लें, उन बुक्स को पढ़ें, उनमें से पॉइंट नोट करें और उन पॉइंट नोट करके उसको आगे लेके चलें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंटली एक्सरसाइज हो और आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहें। जब आप उन चीज़ों के लिए, जब आपने सीखा होगा, जब आपने खुद से उन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो यकीनन वो आपके ज़हन से नहीं उतरेंगी। और जब वो नहीं उतरेंगी तो जब आप
بیٹھیں گے چاہے وہ کمپیوٹر کے سامنے ہو تو آپ کو وہ چیزیں ازبر ہوں گی. جب چیزیں ازبر ہوتی ہیں تو کام میں خود بخود ہی یکسانیت بھی آ جاتی ہے اور کام میں ترقی بھی آتی ہے. آپ ایک چیز کو کلک کرتے ہیں آپ کا شوق بڑھتا ہے. اب تو گرافک کیا آن لائن آپ کوئی سائٹس کھولیں, بے شمار سائٹ ایسی ہیں جہاں پہ فری لانسنگ سروس بھی مل رہی ہیں. کوئی گرافک کی مل رہی ہے, کوئی آپ کو سوشل میڈیا سے مل رہی ہے, کہیں آپ کو یہ سپر سٹورز وغیرہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ آن لائن کریں. تو اس لیے اپنے ٹائم کو کی مینجمنٹ کریں کہ آپ نے اپنے یہ جو 12 آورس ہیں, 12 آورس تو ہمارے ایسے ہیں جو کہ ہمارے کام آتے نہیں, اس میں ہم سوتے ہیں یا دوسرا تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اگر ہم ورکنگ آور دیکھیں تو بڑی مشکل ہمارے ہاتھ میں 12 آور بھی پورے نہیں آتے. ان 12 آورس میں آپ نے اپنی اسکل کو کس طرح انہانس کرنا ہے, اپنے آپ کو اس شعبے میں کس طرح ترقی دینی ہے اور اپنے بزنس کو آگے کی طرف کیسے بڑھانا ہے. اسی طریقے سے ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پازیٹیوٹی سے ہی آپ کو کتنی زیادہ ترقی ملے گی. چونکہ آج کل موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس موسم میں ایک تو ہم لوگ بار بار SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ہم کرونا کو بہت ہی لائٹ ویٹ میں لے کے چل رہے ہیں, لیکن یہ ناممکن ہے. وبا ہی ہے. امیونٹی کم ہوتے ہی آپ کسی نہ کسی فوری بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے دوران کام کے بھی اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنی امیونٹی کو بحال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ غذائیں کھائیں جو مطلب جو آپ کی B12 کو بڑھائیں. وہ غذاؤں سے پرہیز کریں جو بیٹھیں اور آپ کا ویٹ بڑھائیں اور آپ کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھا دیں, یا ایسی دوائیں ایسی چیزیں جو کہ جیسے فاسٹ فوڈ ہے وہ آپ کے اندر ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں. جب وہ ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے کام کی نوعیت ختم ہوتی جاتی ہے, اور جب آپ کے کام کی نوعیت ختم ہوتی ہے تو آپ کا پیشن اور پروفیشن آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے. اس طریقے سے ہم آگے لے کے آپ کو چل رہے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ریمیڈی کوئی بتا نہیں رہی. پہلی ریمیڈی آپ کی یہ تھی. اب ریمیڈی صرف یہی ہے کہ آپ نے امیون سسٹم بڑھانا ہے. آج کل پورے پھلوں کا سیزن ہے, اور کچھ نہیں تو ایک ڈیلی روٹین میں 100 روپے کا پھل اپنی ذات پہ ضرور لیں, اسے کھائیں اور آپ کی امیونٹی اس طرح تیز ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں, تاکہ کیونکہ ہمیں یہی سب چیزوں کی ضرورت ہے, ان چیزوں کے ہی ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ویڈیو کو شیئر کریں, اور اس کے بعد میں اتنا ہی کہوں گی, تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.